नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर में। दोस्तों, आज मैंने केक बनाया था हाफ़ केजी पाइनएप्पल फ्लेवर में, जो कि कस्टमर की डिमांड थी। बट ऐसा क्या हुआ कि कस्टमर मेरा ये केक लेकर ही नहीं गए। उन्होंने कॉल पर ही मना कर दिया केक लेने से। तो मैं आज ये स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ, साथ ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक एंड प्यारा सा केक डिज़ाइन। तो देखते रहिए वीडियो। तो चलिए सुनाती हूँ मैं इस ऑर्डर की कहानी आपको। तो मेरे पास क्लाइंट का मैसेज आया सुबह कि मैम मुझे केक ऑर्डर करना है, मेरे बेटे का 9th मंथ बर्थडे है, तो छोटा सा केक चाहिए था। तो मैंने कहा मिल जाएगा। तो उन्होंने पाइनएप्पल फ्लेवर की डिमांड की। मैंने कहा मिल जाएगा, शाम तक चाहिए था उनको। तो मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा। उनको घर में ही सेलिब्रेशन करना था और इसलिए उन्होंने कोई डिज़ाइन की भी डिमांड नहीं की थी। तो मैंने अपने ही मन से डिज़ाइन बनाया है। आप देखिए कि डिज़ाइन कैसा बना है, मुझे तो अच्छा लगा। नया ट्राई किया है मैंने, ऐसा डिज़ाइन अभी तक नहीं बनाया था। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाऊं। तो आप देखिएगा कि डिज़ाइन आपको केक का कैसा लगा। बाकी आपने स्पंज तो देख ही लिया है, कितना फ्लफ़ी कितना सॉफ्ट बना है। और अब मैं कर रही हूँ इसकी फ्रॉस्टिंग लेयरिंग, और मैंने 3 लेयर कट कर ली है। शोकिंग कर रही हूँ, इसके बाद क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद मैं क्रश अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद अब मैं इसकी करूँगी क्रम कोटिंग। ये तीनों ही लेयर्स पर अप्लाई करना है, तीनों प्रोसेस, शोकिंग, क्रीम की फ्रॉस्टिंग एंड फिर क्रश लगाना। ये तीनों चीज़ें सेम करना है। लास्ट वाली लेयर पर हमें क्रश नहीं लगाना होता है, ओनली थोड़ी सी शोकिंग करनी होती है। तो मैंने इस तरह से इसकी क्रम कोटिंग कर दी है। क्रम कोटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो केक है उस पर हम क्रीम लगाते हैं, और कम मात्रा में क्रीम लगाते हैं और लगाकर उसको सेट करने होने देते हैं, जिससे कि उसमें जो क्रम निकलते हैं वो क्रीम के साथ स्टिक हो जाते हैं और फिर उसकी आइसिंग आसानी से हो पाती है। तो क्रम कोट करना ज़रूरी होता है। क्रम कोट के बाद सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है केक का। भले ही आप 15 मिनट के लिए के फ्रीज़ में रखें केक, बट आपको क्रम कोटिंग बाद सेट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए आराम से रख दिया था फ्रिज में। मेरे पास था काफ़ी टाइम, मैं आराम से बना रही थी सोच कर कि मुझे कैसा डिज़ाइन बनाना है। बहुत सारी मैंने डिज़ाइन देखी, तो मैंने कहा कि इस बार मैं ये वाला नया डिज़ाइन ट्राई करती हूँ, और ट्रेंडिंग डिज़ाइन है और बहुत प्यारा सा लुक देता है ये डिज़ाइन। तो अब मैं इसकी कर रही हूँ आइसिंग। और जनरली मैं दोस्तों आइसिंग फिनिशिंग टर्निंग टेबल पर ही करती हूँ, कि मैं केक बेस पर आइसिंग फिनिशिंग करना मुझे सही नहीं लगता, और मेरी आइसिंग फिनिशिंग अच्छी से आती भी नहीं है केक बोर्ड पर। तो मैंने अब लिया है कॉम्ब, और इस कॉम्ब से मैंने बना दिया है बढ़िया सा पैटर्न। और अब मैं इसको रखूँगी केक बोर्ड पर। इसके बाद मैं आगे की डिज़ाइन इसमें बनाती हूँ। और जब हमें चॉकलेट का गनाश डालना होता है केक पर, तब भी मैं इसी पर डालती हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। और इसके बाद ये देखिए मैंने बेस पर भी रख लिया है। और अब मैं बना रही हूँ डिज़ाइन। तो मेरे दिमाग में था डिज़ाइन जो बास्केट होता है, बास्केट वाला डिज़ाइन। मैं हाफ़ में बास्केट बनाना चाह रही थी, कि हाफ़ में बास्केट बन जाए और हाफ़ में उसके फ्लावर्स बन जाए। तो मैं अब बना रही हूँ बास्केट का डिज़ाइन। इसकी नोज़ल अलग आती है दोस्तों, और ये लाइनिंग वाली क्रीम निकलती है, जैसे बास्केट की डिज़ाइन होती है उस तरह से। और मैंने बास्केट येलो कलर की बनाई है, और इसके फ्लावर्स बनाए हैं मैंने। आप आगे देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स बने हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ आगे स्टोरी कि हुआ क्या। मेरा केक बन गया था समथिंग 4 PM पर मेरा केक बन गया था, 4-5 बजे तक। तो मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया, बॉक्स में पैक करके।
फिर मैं वेट करती रही कि इनका कॉल आएगा और वे केक ले जाएंगी। 7 बज गए, 7 बजे तक कोई कॉल नहीं आया। तो फिर उनका कॉल आया 7:30 पर। 7:30 पर कॉल आया तो मैंने कहा हाँ भाभी केक रेडी है, आप ले जाइए। तो बोली कि मैम सॉरी दीदी आज के लिए कि आज मेरे पास इमरजेंसी कॉल आया और मेरी दादी एक्सपायर हो गई हैं, तो हम केक नहीं कट कर सकते, इसके लिए सॉरी, हम केक नहीं ले जा सकते। तो अब मैं इस कंडीशन में क्या कहती दोस्तों, आप ही बताइए, क्योंकि इशू ही ऐसा था, मैंने कुछ नहीं बोल पाई मैं, और ना ही मैंने कुछ उनसे पूछताछ की कि आप सही बोल रही हो कि गलत। अब ये ऐसा इशू है कि शायद ही कोई झूठ बोले ऐसे इशू में, और फिर मैंने भी बोल दिया कि आप जाइए और इसकी टेंशन मत लीजिए, ये या तो हम घर में ही इसको कट करके खा लेंगे या फिर कोई इमरजेंसी ऑर्डर आएगा 1-2 दिन में तो मैं उसको डिलीवर कर दूँगी। तो ये रही हमारी ऑर्डर की कहानी, और इस तरह से हमारा हुआ ऑर्डर कैंसिल। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसा हो जाता है कभी-कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है, ये फर्स्ट इशू है जैसा मेरे साथ हुआ है। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने अब इसमें क्या किया है। मैंने डलिया, जो बास्केट होती है ना डलिया का डिज़ाइन, वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने ये पिंक कलर के रोजेट बना दिए हैं, और फिर इसके बाद मैंने जो क्रीम बची हुई थी उसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया, उससे फिर मैंने ये लिप्स बनाई हैं। और लिप्स बनाने के बाद मैंने इसमें गोल्डन बॉल्स भी लगा दी हैं, और इसके बाद केक का लुक तो एकदम फैंटेस्टिक लग रहा था दोस्तों। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको केक का डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।